नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत और मैं अनिल पांडे। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के बैतालपुर के डिपो ऑयल के पास और आपको बता दें कि यहाँ एक रात में हादसा हो गया है। एथेनॉल लदे टैंकर में और डीसीएम में भिड़ंत हो गया है, जिसमें एथेनॉल लदा है और उसका लगातार रिसाव हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि रात में 12:30 बजे इसको खाली कराया जा रहा था। चूँकि जो यहाँ बोर्ड लगा है, बोर्ड में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्क करना है, यानी यहाँ काम होगा। लेकिन किसके आदेश पे यहाँ रात को टैंकर खाली हो रहा था? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आसपास कई यहाँ डिपो हैं जिसमें गैस का भी है, अन्य है, यानी इस हादसे को दावत किसके कहने पर दिया जा रहा था? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते को वन वे कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस लगा दी गई है। फायर सर्विस रात से ही मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? कार्रवाई होगा तो किस पे होगा? और साथ में आपको ये भी बता दें कि लगातार इस रोड पे एक्सीडेंट होता है और बार बार समाचार पत्रों में और हम लोगों के द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि टैंकर जो है सड़क पे खड़ा होता है और इस पे अधिकारी भी संज्ञान नहीं लेते हैं। यदि खबर चलती है तो 2 लाइन उन पे कार्रवाई का एक चस्पा लग जाता है, लेकिन आदत में सुधार नहीं होता है। यहाँ लगातार एक्सीडेंट होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी यहाँ डिपो बनाया गया है, किसी के पास कोई पर्याप्त पार्किंग है ही नहीं है, यानी बिना पार्किंग के मानक को अनदेखा करके यहाँ कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ एचपी का है, क्योंकि रात को यहाँ ड्राइवर को बुलाया जाता है और 3 गाड़ी अंदर जाती है, 2 गाड़ी पास कर जाती है और 1 गाड़ी जैसे पास करने वाली होती है तब तक अपोजिट साइड से डीसीएम इसमें ठोकर मार देता है। इसमें किसी चालक या खलासी की चोट नहीं लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एथेनॉल है, बताया जाता है ये पेट्रोल से भी ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। रात में हज़ारों गाड़ियां इस रोड से जाती हैं। गनीमत रहा कि किसी साइलेंसर से कोई चिंगारी नहीं निकली और हादसा नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कुछ दिन पहले भी इस तरह का ही एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भी इस तरह की लापरवाही देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात यदि हम बताएं तो इस पूरे टैंकर के रिसाव को रोकने के लिए साबुन का प्रयोग किया जा रहा है। न चालक के पास उस तरह का कोई सामान है और न इन जिम्मेदार लोगों के पास कोई सामान है कि जिससे इस रिसाव को रोका जाए। वो तो गनीमत है कि फायर सर्विस आई और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एमसील लगा के उसको किसी तरह से रोक दी गई, लेकिन यहाँ इनके पास कोई उस तरह का साधन नहीं है जिससे इस रिसाव को रोका जाए। इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। देवरिया से अनिल पांडे।